सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे द हिंदू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल में कहा गया है कि व्हाई द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन अबॉर्शंस इज नॉट हेल्पिंग टू वीमेन। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहा गया कि जो अबॉर्शन से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो कानून महिलाओं के लिए मददगार साबित नहीं हो रही है। साथ साथ में इस जजमेंट के माध्यम से यह भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि कानून में बेहतर ढंग से महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए, उनकी रूपरेखाओं को मद्देनजर रखते हुए, उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाना चाहिए। इसी पर एक आर्टिकल है एमटीपी के बारे में, जो कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने वाले और जानने वाले हैं। एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सितंबर 2022 का कि अनमैरिड जो महिलाएं हैं उनके लिए भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का 22 वीक से 24 वीक से अधिक का होना चाहिए। इससे संबंधित पूरी न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें बताया गया है कि एमटीपी एक्ट जो है उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि एमटीपी एक्ट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और एमटीपी एक्ट में क्या है। इन चीजों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और प्रीलिम्स में इससे संबंधित आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। एक कहानी के साथ हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है, जब आप पढ़ेंगे राइटर जो है एक केस स्टडी को लेकर चर्चा करते हैं। केस स्टडी जो है मुंबई बेस्ड एक शालिनी नामक एक कह सकते हैं कि युवती का है। अनमैरिड महिला है शालिनी। जब शालिनी जो है मुंबई में रहती हैं और उन्होंने जेजे हॉस्पिटल में दिसंबर के पिछले साल के दिसंबर में वो अबॉर्शंस के लिए जाती हैं, क्योंकि वो महिला प्रेग्नेंट थी, वो अनमैरिड है ना। लेकिन वो चाहती है कि वो उनके बच्चा जो है वो बच्चा को पालन नहीं करना चाहती है, वो रखना नहीं चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि भाई उस बच्चा को अबॉर्शंस किया जाए, है ना, उसको गर्भपात करवाना चाहती हैं। लेकिन डॉक्टर जो है, हॉस्पिटल के डॉक्टर इस बात से मना कर देता है कि लीगली ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर देखा जाए एमटीपी के एक्ट या कानून के अनुसार से देखा जाए तो ये कानूनन रूप से ये सही नहीं है। इसलिए जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने शालिनी के जो रिक्वेस्ट को मना कर दिया। फिर वो शालिनी जो है वहां पर आप कह सकते हैं, फिलहाल एक्चुअली पॉइंट यहां पर यह कि शालिनी कि प्रेगनेंसी 20 वीक से अधिक हो चुका है। 20 वीक से अधिक हो गया, अर्थात 20 सप्ताह से अधिक हो गए हैं। और कहा जाता है कि सिंगल वीमेन के लिए एक तरीके से, या अविवाहित महिलाओं के लिए स्पेशल केस को छोड़ दिया जाए तो 20 वीक के बाद अर्थात 20 वीक के बाद वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती है। लेकिन एक यहां पर उनके लिए एक समस्या है कि भाई कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ऐसी कोई समस्या जिसके कारण से वो बच्चा नहीं रखना चाहती। तो वो फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अप्रोच करती हैं। दूसरा हॉस्पिटल है वाडिया हॉस्पिटल। अब वाडिया हॉस्पिटल एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी जाती हैं और शालिनी को वहां पर भी उस हॉस्पिटल वाले ने भी मना कर दिया। मना करने के बाद फाइनली जब दो हॉस्पिटल ने उनको मना किया तो ऐसी स्थिति में शालिनी चाहती है कि भाई उनकी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो, वो बेबी के लिए वो रेडी नहीं, शी वॉज नॉट रेडी टू हैव द बेबी, है ना। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि उनको डायरेक्ट, जो जब 2 हॉस्पिटल ने मना किया तो शालिनी ने सोचा कि हमें बंबई हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कानून के जजमेंट के खिलाफ, है ना, कि वो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, जो कानून है वो कानून जो है उनके खिलाफ है। इसलिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना PIL डाल दिया, अपना बताया कि उनके साथ ऐसी समस्या है। अब यहां से मुद्दा शुरू होता है। मुद्दा डिस्पाइट द फैक्ट, इन सभी मुद्दों की बात किया जाए कि सितंबर लास्ट ईयर में 3 जज बेंच का एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था और उस जजमेंट में एक जजमेंट जब पास हुआ था कि अनमैरिड वीमेन टू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अंटिल 24 वीक। उस जजमेंट के दौरान यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनमैरिड महिलाएं हैं वो भी
24 वीक के बाद या 24 वीक तक उनकी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो भी टर्मिनेट करवा सकती है, वो भी अपनी बेबी को आप कह सकते हैं वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है, मेडिकल टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी को। अब यहां पर वीमेन आर हैविंग अ रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू अबॉर्शन। तो यहां पर अब शुरू आता है कि एक निखिल दत्तर हैं, एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट है, आपका सीनियर एक डॉक्टर है, मेडिकल डायरेक्टर है साथ में आपके क्लाउडियंस हॉस्पिटल से। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एसी हैविंग गिवन टू एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव जजमेंट ऑन इंडिविजुअल केसेस बेसिस वर्डिक्ट टू लीव मस्ट टू डिजायर, कहा कि भाई एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो दत्तर साहब जो है एक तरीके से एक्टिविज्म कह सकते हैं कि भाई सोशल वर्कर, उन्होंने 2008 में बहुत सारी महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फ्रेम 1970 एक्ट के खिलाफ जो है बहुत सारी महिलाओं को एक जस्टिस दिलवाई थी, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को अमेंडमेंट किया गया उनके इस तरीके के कार्य से, मतलब उनमें बदलाव किया गया, उसमें काफी चेंज किया गया। कहा जाता है कि 320 महिलाओं को इस तरीके की समस्या से समाधान उन्होंने दिलवाया, और एमटीपी एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली एमटीपी एक्ट में बदलाव भी किया गया, प्रोविजन में बदलाव भी किया गया है ना कोर्ट में। लेकिन फिर भी वो एमटीपी एक्ट महिलाओं के लिए मददगार साबित नहीं हो रहा। अब यहां पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक 2020 में आता है, बिल आता है 2021 के दौरान में, उनमें यह कहा गया कि जितने भी अपर आपकी अगर हम बात करें लिमिट की बात किया जाए महिलाओं के लिए, तो उन्होंने 20 से 24 वीक के अंदर 20 से 24 वीक के अंदर 20 to 24 वीक के अंदर जो है महिलाएं स्पेशल कैटेगरी के केस में ही महिलाएं अबॉर्शंस करवा सकती हैं, ऐसा एमटीपी रूल्स के अंदर में अमेंडमेंट किया गया है ना। और उसमें कहा गया कि अगर सिंगल महिलाएं हैं तो सिंगल महिला कुछ स्पेशल केसेस में 20 to 24 के दौरान कर आपका प्रेगनेंसी को खत्म करवा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, प्रोग्रेसिव जजमेंट था। क्या था? उन्होंने कहा कि कैच 22 अराइज बिकॉज देयर इज नो क्लियर इंडिकेशंस इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। हालांकि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव तो कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशन दिया कि भाई आपको क्लियर, हालांकि इंडिकेशन नहीं था। उन्होंने ये कहा कि आपको इसमें ऐड करने की जरूरत है, इंक्लूड अनमैरिड वीमेन अंडर द एक्सटेंडेड 24 वीक एम्बिट। मतलब इसमें भाई सिर्फ मैरिड के लिए नहीं, अनमैरिड महिलाओं को भी इसमें ऐड करना चाहिए कि वो भी 24 वीक के बाद तक या 24 वीक तक के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। अब डॉक्टर साहब ने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि यह बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट जो है खुद सरकार को डायरेक्ट करता कि आप इसमें अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग कि आप इसमें चेंजेस कीजिए, आप जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है उसमें आप बदलाव कीजिए, ये पॉइंट को आप में इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इट वुड हैव बीन टू बेटर इफ द कोर्ट हैड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू चेंजेस रूल इन अकॉर्डिंग्स विद द जजमेंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सरकार को चाहिए, ये डायरेक्ट कौन करता? सुप्रीम कोर्ट करता, कि आप जो है जो जजमेंट है, जजमेंट के अकॉर्डिंग आप एमटीपी के अंदर में आप चेंज करो, मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें आप बदलाव करो ताकि अन्य महिला जो सिंगल महिलाएं हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। अनलेस रूल द एक्ट changed black and white, है ना, women will find to difficulty, otherwise ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि महिलाएं समस्या उत्पन्न होता रहेगा। अब यहां पर इसी की चीज को हम आगे भी समझेंगे कि यहां पर समझने वाली बात है कि जजमेंट को तो आपने यहां पर देखा। अब यहां पर देखिए रूल 32A के एमटीपी जो है अमेंडमेंट रूल है 2021 का, वो डज नॉट परमिट टू सिंगल वीमेन टू अबॉर्ट टू आफ्टर 20 वीक। एमटीपी जो हमारा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, 2021 के अमेंडमेंट में यह कहा जाता है कि सिंगल महिला जो है आफ्टर 20 वीक के बाद वीमेन जो है उनको परमिट नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। अब डॉक्टर साहब इस बात कर कहते हैं कि रूल यहां पर डिस्क्रिमिनेशनरी वाला एक तरीके से विभेद उत्पन्न करता है।
इसमें कहा गया कि इट ओनली अलाउड टू अ स्पेशल कैटेगरी। हां, 20 वीक के बाद, 20 वीक के बाद स्पेशल कैटेगरी के ही केस में वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। और वो स्पेशल कैटेगरी जो है सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, जिनके साथ रेप की स्थिति उत्पन्न हुई उनके साथ हो सकता है। माइनर के केस में हो सकता है कि वो माइनर है, या फिर कह सकते हैं विडो महिला के केस में हो सकता है, डाइवोर्सी के वीमेन विद द डिसेबिलिटी उनके केस में हो सकता है, मेल फॉर्म्ड फ्यूटस और वीमेन स्टक इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। तो ऐसे केस में पोस्ट 20 वीक अर्थात 20 वीक के बाद जो महिलाएं, इस प्रकार की जो स्पेशल कैटेगरी वाली महिलाएं हैं, वो अबॉर्शंस करवा सकती हैं। ये बात स्पेशल एमटीपी अमेंडमेंट रूल्स 2021 में कहा गया। लेकिन ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना कि बाकी अन्य महिलाएं नहीं करवा सकती। कि सपोज दैट कोई सिंगल महिला है, उन्होंने अवैध संबंध या किसी प्रकार का संबंध उनकी मर्जी से हो, उन्होंने किया, लेकिन वो नहीं चाहती है कि भाई वो बच्चा पालन पोषण नहीं कर सकती है, और वो चाहती है कि वो मां नहीं बनना चाहती। तो ऐसी स्थिति में उनको भी इस बात का अलाउ होना चाहिए कि भाई उनको भी हक होना चाहिए कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। ये भी तो राइट टू लाइफ के अंदर में चीजें आ सकती है, भाई हमारी इच्छा है, नहीं चाहता है ना। तो इस बात पर है। तो अमित मिश्रा एक लॉयर हैं दिल्ली में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने पिटीशन डाला और कहा कि 25 उस वक्त एक मणिपुर की एक महिला हुआ करती थी, 25 वर्ष की महिला जो अनमैरिड थी, उन्हीं के वर्डिक्ट केस को लेकर लास्ट ईयर लेकर उन्होंने चला कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, एक विभेद है एक तरीके से कर। मिस्टर मिश्रा जो द हिंदू की इस बात को कहते हैं कि जजमेंट जो है मेनी डॉक्टर apprehensive sitting fact to the act of not being to amend। तो इसमें बहुत सारी चीजों को बदलाव की जरूरत है, अदरवाइज समस्या होगा ही। अब यहां पर कहा जाता है कि मिस्टर मिश्रा जो इस बात का भी पॉइंट करते हैं उन सभी डॉक्टरों को कि आप सबको पता होगा कि भाई अगर इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर एमटीपी को लिंक अगर नहीं कर रहा है इंडियन पिनल कोड के से संबंधित, वहां पर भी समस्या होती। यहां पर कहा जाता है कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 3 के 1 में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को क्रिमिनल एक्ट माना गया है अगर वो एमटीपी के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर एमटीपी के कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो सेक्शन 3 के ए के आईपीसी को इसको क्रिमिनल माना गया है विद द लॉ नॉट अमेंड। लेकिन कानून तो अमेंड किया ही नहीं गया था। तो इस बात को लेकर भी यहां पर कहा गया कि जजमेंट में अगर पुलिस इस बात से अवेयर नहीं है तो बहुत सारे डॉक्टर जो है इलीगल तरीके से इसको प्रैक्टिस कर देता है और उस पर गवर्नमेंट को भी, पुलिस को भी इस बात का पता नहीं चलता है। साथ साथ में इसमें कहा कि गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप अप टू प्रमोट सेफ अबॉर्शन। गवर्नमेंट को चाहिए कि सेफ अबॉर्शंस के लिए कुछ इस तरीके की कानून, इस तरीके की प्रावधान लागू करे, चाहे वो वीमेन इज मैरिड या नॉन, चाहे महिला विवाहित हो या महिला अविवाहित हो। महिला महिला है भाई, चाहे विवाहित हो या अविवाहित। इसमें क्या है कि भाई विवाहित महिला के लिए प्रावधान होगा, अविवाहित महिला के लिए प्रावधान नहीं होगा। सो दिस कैन बी इंक्लूड टू पुटिंग अप टू अवेयरनेस की बात है यहां पर हॉस्पिटल के अंदर में। डॉक्टर साहब इस बात पे भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिलिंग अनदर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी उन्होंने डाला। एसएलपी अलग से डॉक्टर धर साहब सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाला कि जो करंट एमटीपी अमेंडमेंट है इसमें बहुत सारे लूप होल, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी समस्याएं जो महिलाओं को जस्टिस नहीं देता है, खास करके करंट रूल के अंदर में। तो सरकार को चाहिए कि इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करे और इन सभी समस्याओं को समाधान करे। ये सरकार का दायित्व है। साथ में दत्तर साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि सरकार को यह निर्देश जारी करे कि भाई फलाना फलाना टॉपिक जो है पॉइंट हो, इसके अंदर में आप अपडेट कीजिए ताकि बाकी अन्य महिलाओं को इसके लाभ मिल सके आपका। तो यह बात यहां पर इसमें कही गई। और हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फर्स्ट इंस्टेंट में कहा कि जो करंटली देयर इज नो मैकेनिज्म्स अंडर द रूल्स ऑफ मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ अबॉर्शन पिल। यहां तक कि अबॉर्शन पिल्स के लिए जो गोलियां टैबलेट होती उसके लिए ऐसा कोई कानून प्रॉपर तरीके से करंटली में मैकेनिज्म उसमें नहीं बनाया गया। आपको पता होगा कि दो मार्केट में जो प्रमुख दवाइयां हैं, खास करके मिफेप्रिस्टोन और आपका मिसोफ्रोस्टॉल नामक जो दो दवाई है, पॉपुलर ड्रग्स है, खास करके मेडिकल अबॉर्शंस के लिए क्लिनिक में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्लिनिक
आर नॉट रजिस्टर्ड टू अप्रूव्ड प्लेस अंडर टू सेक्शन 4 एमटीपी के तहत अप्रूव्ड नहीं होता, इसके बावजूद भी इसका प्रयोग हो रहा था। सो देयर इज नो मैकेनिज्म क्रिएट, तो इसके लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं, तो उसको में बताने की जरूरत है। सात्राबेस एडवोकेट ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा। तो कहने का मतलब सिंपल सा इसके अंदर में है कि जो एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो रूल 2021 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग या कह सकते उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अपडेट करने की जरूरत है, और अविवाहित महिला को भी अबॉर्शंस के परमिशंस मिलना चाहिए, ऐसे इस आर्टिकल में चीजों को कहा गया है। तो ये था आज का आर्टिकल, ये आप एग्जाम में आप काफी मदद मिल सकता है। एमटीपी के बारे में भी आप हो सकता है कि भाई 20 से 24 के बीच में क्या है कानून। तो ये था आजकल, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू।